हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मेरे पास दो कमेंट हैं। एक तो सदाराम लकड़ा जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, और एक अमरिंदर कुमार वर्मा का है। सदाराम लकड़ा जी का जो कमेंट है उसको मैं लूँगा यहाँ। जो वीर बहादुर सिंह जी का फोटो दिखाई दे रहा है महेश जी के साथ, इसके साथ मैं करूँगा इनने क्या कहा है यहाँ। और ये नीचे राजीव बैल जी का एक कमेंट है, इनके साथ दोनों को मैं लूँगा। तो पहले तो अमरिंदर जी को बता दूँ। अमरिंदर जी कहते हैं एक्स पे ₹62 का केस सभी एक्स ग्रुप के लिए है या ओनली पिटिशनर्स के लिए? हम बेनिफिट के लिए क्या करें, मार्गदर्शन करें। अमरिंदर जी, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से घर में बैठिए आप, क्योंकि इस केस का डिसीजन केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होना है। वो 4 केस लगे हुए हैं। EFT में जो केस लगा है इसका कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व इतना सही है कि जो बॉयज एक्सर्साइज सोसाइटी ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट में ये केस फेवर में आता है तो ये सब पर लागू होगा, क्योंकि जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी थी OROP वाले केस में, उसकी वजह से सारी परेशानी हुई है। इसलिए आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम ही ऑलरेडी इस केस में फंस चुके हैं। दूसरा, सदाराम लकड़ा जी कहते हैं हु एंगेज एडवोकेट जितेंद्र सिंह इन दिस केस, इफ राजीव वेल एंगेज हिम देन ही हैज एवरी राइट टू ऑस्ट हिम फ्रॉम द केस। सदाराम लकड़ा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजीव वेल को, केवल और केवल इन तीनों को, मैं कह नहीं राजीव वेल को, राजीव वेल और खास करके एडवोकेट जितेंद्र, इन दोनों को और साथ में ये वीर बहादुर सिंह जी भी थे। लेकिन बात तो हमारी राजीव बैल से हुई थी और इनकी एक टीम है और इन टीम को लेकर के ये चले थे और इसी प्रकार इन्होंने केस को डाला था। और जो जितेंद्र कुमार हैं, इनके कई केसों में वो एडवोकेट हैं। आखिरकार इसी केस से इनको हटाने की जरूरत क्या पड़ी? अब सवाल ये उठता है, क्या राजीव बैल को इस केस से उसको हटाने का हक है? किसी भी केस से किसी भी वकील को हटाने का अधिकार केवल और केवल पिटिशनर को है। यहां से इस केस से जितेंद्र जी को हटाने का काम केवल और केवल मेन पिटिशनर JW अनिल कुमार कर सकते हैं और कोई नहीं, और उनके साथ में हम जितने भी हैं। राजीव बैल जी इसको यहां से नहीं हटा सकते हैं। राजीव बैल इज नॉट द पिटिशनर, वो एक्सपर्ट का आदमी भी नहीं है। वो केवल ही बात जस्ट एक होता है ना, ट्रस्टी टाइप का, एजेंट टाइप का, ये इस प्रकार के काम कर रहे थे। इनको नॉलेज था, इसलिए इनका विश्वास करके हम सारा काम ये करा रहे थे। और वैसे भी जब एक्स सर्विस सोसाइटी से केस वहां से कोर्ट ने ले ही लिया है तो अभी और चला गया मेन पिटिशनर को, तो इनके पास जो फंड पड़े हुए हैं वो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार मेन पिटिशनर के पास जाने चाहिए। वो अपने आप करेगा काम, कैसे करना है नहीं करना है। अब ये राजीव सिंह का तो कोई रोल ही नहीं रहा और यही लगभग उस कोर्ट में आना है, क्योंकि जब झगड़ा होगा तो यही निकल करके आना है कि फंड भी यहाँ से ट्रांसफर किए जाएं और मेन पिटिशनर को दिया है। अब वो कैसे अरेंज करता है, कैसे नहीं करता है, ये देखने वाली बात है। अब मैं आपको सदाराम लकड़ा जी दूसरी बात पर आता हूँ। यानी कल परसों आपको पता होगा, ये राजीव बैल जी का कमेंट है। ये वो कहते हैं हमने उसको 1,50,000 रुपये में एंगेज किया और उसके अलावा वो एडिशनल 10,000 रुपये मांग रहा है। कब के? हर पेशी के, जब भी मतलब डिसबर्स होगा फीस उसको उपाध्याय को, जब मुझे 10,000 रुपये चाहिए। ये राजीव बैल जी कह रहे हैं जितेंद्र के बारे में। एक कमेंट। दूसरा कमेंट, ये वीर बहादुर सिंह जी इंटरव्यू कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि जितेंद्र देव ने कहा है कि हर पिटिशनर से 10-15 हज़ार रुपये लो, 5,000 मैं रखूंगा और फालतू पैसा जो 10,000 होगा मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे दूंगा। ये वीर बहादुर ने इस वीडियो में कहा है। यदि जितेंद्र ने को ऐसा कहा है तो इसका मतलब हुआ यदि 15,000 लेते हैं तो 1,20,00,000 रुपये चाहिए, या 10,000 लेते हैं तो 85 लाख रुपये चाहिए, और 5,000 जब जितेंद्र जी लेते हैं तो इसका मतलब अकेले जितेंद्र को इसका कम से कम 45 लाख रुपए चाहिए, जो कि कोई भी देने वाला नहीं था। क्योंकि खुद ये कह रहे हैं कि पहले वाले उसमें 5,000 आए, बाद में 2,000, 100, 200 लिए, तो इनके पास 20-25 लाख रुपए है। अब फालतू पैसा तो कोई इनको देगा नहीं। यानी यहां वीर बहादुर सिंह जी झूठ बोल रहे थे। अब मुझे वीर बहादुर सिंह जी और ये क्या राजीव बैल जी, ये बताएं तुम में सच कौन बोल रहा है? राजीव बैल जी कहते हैं जितेंद्र कुमार ने 10,000 रुपये मांगे, जो जायज बनता है, अधिकार बनता है उसका। 850 केसों के लिए APR साथ में होता है और 35,000 तो उपाध्याय को देते हो, उसका पैसा बनता है, और तुम हटा क्यों रहे हो? और वीर बहादुर सिंह कहते हैं कि वो 10-15 हज़ार प्रति एप्लीकेंट के मांग रहा है, हर एक एप्लीकेंट के, यानी तुमको दे दूंगा मोहन लांछन लगा। यानी ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं सदाराम लकड़ा जी, इन्होंने केस को फंसा दिया है, क्योंकि इनके पास ये केस को लगा नहीं पा रहे हैं। ये बहाना ढूंढने कैसे भी करके किसी को टोपी पहना दी जाए।
अब यहां ये चले टोपी पहनाने जितेंद्र कुमार को। अब भैया ये भी हो सकता है कि जितेंद्र कुमार भी इनसे मिला हुआ हो, समझे। अब क्योंकि जितेंद्र कुमार हमारा वकील है तो हम तो उससे संपर्क में रहेंगे। अब जितेंद्र ये कहता है कि ये दीवान सिंह के संपर्क में है। भाई मेरे संपर्क में क्यों नहीं होगा, मेरा वकील है, पूछूंगा, बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा बात में। जो मेरा वकील है उससे मैं बात करूंगा। तुम कौन होते हो कहने वाले, तुम 100 रुपये के एप्लीकेंट भी नहीं हो, तुम केवल पैसे मार करके बैठे हो। और जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को वहां से निकाल दिया तो तुम पैसे किस हैसियत से रख के बैठे हो, पैसे का हिसाब किताब करके मेन पिटीशनर को दीजिए, ये तुम गलत करके बैठे हो। तो सदाम लकड़ा जी मैं आपको बता दूं, राजीव बहल जी को जितेंद्र को हटाने का अधिकार नहीं है। इसको केवल और केवल हटा सकता है तो मेन पिटीशन हटा सकता है या और दूसरे पिटीशनर हटा सकते हैं, और गलती बतानी पड़ेगी तुम्हारी गलती क्या है। फीस के आधार पर तुम इसको यहां से नहीं हटा सकते हो। हाँ ये काम नहीं कर रहा हो, ऐसे काफ़ी केस हैं इसमें पड़े हुए हैं। हमारे जो ऑनरी नायब साहब थे, कोई कर्नल साहब थे, कम से कम 1 से 20 लोगों का पैसा लेकर के बैठे, वो आज तक अपीयर नहीं हुए हैं। काफ़ी केस हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेन ये है कि भाई ये सारा कुछ हो रहा है, ये है क्या, ये टोटल जो कन्फ्यूजन पैदा किया है केवल इसलिए किया है कि मतलब क्या नाम है, हम लोगों को गुमराह कर सकें कि केस किस लिए नहीं लग पा रहा, क्योंकि जितेंद्र के ऊपर रख दो, उसने क्या हुआ है, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। और मैं एक बात बता दूं, ये इतना ही नहीं है, हमको किसी वकील ने बताया कि ये जो 8.5 से केस हैं सारे के सारे वेरिफिकेशन के लिए आपके रिकॉर्ड ऑफिस में जाएंगे, और यदि ये केस रिकॉर्ड ऑफिस में जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो किसी के नाम में स्पेलिंग में गलती हो सकती है, किसी के नंबर में गलती हो सकती है, कई प्रकार की गलतियां होने की संभावना है। ये केस तो फिर लटकेगा। और शायद इसी के लिए सिर्फ ये चाह रहे हैं हमें दिखाने के लिए केस लिस्ट हो चुका है, उसके बाद ये कुएं में जा, इनको कोई मतलब नहीं है। यानी 8.5 से आदमियों को इकट्ठा करने का मकसद केवल और केवल पैसा कमाना था। यदि 250 आदमी होते जो पहले वाले सुप्रीम कोर्ट ने भेजे थे तो उनका अब तक वेरिफिकेशन भी हो गया होता, उनका केस भी लग गया होता और यह सुनवाई भी शुरू हो गई होती। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह केवल इसलिए कर रहे हैं कि पैसा इनके पास आ गया है। लेकिन अभी दूसरा पंगा पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे को नहीं रख सकते हैं। जब कोर्ट ने इनका ऑर्गेनाइजेशन को बाहर निकाल दिया है और उसका कोई रोल नहीं है, एक पिटीशनर को दे दिया है, मेन पिटीशनर को, तो फंड भी इनको पिटीशनर के पास देने पड़ेंगे। यदि नहीं देंगे तो इनको समस्याएं खड़ी होंगी, और यही मामला अब सामने आएगा इससे माल। तो मैं आपको बता दूं, क्या सदाराम लकड़ा जी, राजीव बहल को, जितेंद्र को हटाने का अधिकार नहीं है, और इनका वकील भी इसको नहीं हटा सकता। हटाएंगे हम, राजीव बहल जी नहीं हटा सकते, क्योंकि किसी भी वकील को हटाना है तो केवल और केवल उसका पिटीशन आ सकता है। आपका एडवोकेसी जो एक्ट है 1961 का, उसमें पिटीशनर और आपके वकील उनके संबंधों की चर्चा है। पिटीशनर को पूरी जानकारी देना वकील का काम बनता है। किसी प्रकार का मिसकंडक्ट उसका नहीं होगा पिटीशनर के प्रति, और यदि होता है तो उसकी डिग्री भी जाती रहेगी। और पिटीशनर को केवल जो फीस वगैरह होती है, जो जानकारी होती है, वो देने का अधिकार है। इसके कुछ नियम हैं, ऐसे नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही चल रहा हो। और इस व्यक्ति ने यहाँ बोला था कि दीवान सिंह क्या नाम है, झूठ का पुलिंदा है, और ये पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी कर रहा था। अब इस आदमी से ये पूछना चाहता हूँ, वीरभद्र सिंह जी से, भैया बताइए, भाई वीरभद्र सिंह जी आप सच बोल रहे हो यार, यहाँ राजीव बहल जी सच बोल रहे हैं, आप बताइए, आप ईमानदारी से बताइए कि जितेंद्र के बारे में आप सच बोल रहे हो या राजीव बहल जी, क्योंकि तुम्हारे जो स्टेटमेंट में उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रही केस की बात, केस तो लग जाएगा, तब भी ये उसी में जाएगा। भारत सरकार को हो सकता है नोटिस चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 8.5 साल का वेरिफिकेशन रिकॉर्ड से होकर आएगा तो इसमें कई साल लगेंगे, इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। उससे पहले तो शायद ये 22 तारीख को ये सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में एक्स पे वाले की, और जो उससे पहले तो वही केस हो जाएगा, और उसी का ये इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी वहाँ हो जाए तो उसके बाद में ये पड़ा रह जाए और इस पैसे को हम मार लें। बस ये चला हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।